नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद फ्यूचर लाइफ। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है ना, कई बार चीज़ें बहुत रह जाती हैं, है ना। तो आज सबसे पहले हमारा क्या वाई ट्रेड फ्यूचर्स है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्पॉट में काम करते हो क्रिप्टो के, लोगों की सबसे पहले गलत धारणा है कि इसमें 30% टैक्स लगता है। देखिए क्रिप्टो को खरीदने और बेचने में टैक्स लगता है। जैसे आप खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? क्रिप्टो खरीद रहे हैं। मान लो आपने कोई बीटीसी का कॉइन खरीदा, ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी का आपने कोई कॉइन खरीदा बाइनेंस पे जाके, ठीक है। अब बाइनेंस पे जाके आपने क्रिप्टो खरीदा, तो आपको जो खरीदी बिक्री होती है ना, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर 30% का टैक्स सरकार लेती है। लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, फ्यूचर में टैक्स आपके स्लैब के हिसाब से लगता है। हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ओके। तो जो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर ही हमको क्या करना चाहिए, फॉरेन इंटेलिजेंट यूनिट, इस पर ही रजिस्टर्ड करके जो भी रजिस्टर्ड होते हैं उन पर ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे देखिए डेल्टा है आपका, ठीक है। मैं पहले डेल्टा में ट्रेड करता था, आजकल मैं शार्क एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, शार्क एक्सचेंज बेहतरीन ही प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेड करता हूँ। और ये शुभाशीष पानी है, पावर स्टॉक वाले, वो इसको प्रमोट करते हैं। और मैं चूंकि उनका स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं शार्क एक्सचेंज में शिफ्ट हो गया और मुझे लगभग 3 महीने इसकी बैक टू बैक ब्रोकरेज पूरी पूरी फुल वापस मिली हुई है, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले वाई ट्रेड फ्यूचर। मोर पावर, मोर अपॉर्चुनिटी, मोर प्रॉफिट्स, नो एक्सपायरी इफ यू यूज परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड विदाउट वरी अबाउट योर एक्सपायरी डेट। इसमें एक्सपायरी का कोई डेटा नहीं है। फ्यूचर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको इसमें थीटा डिके, टाइम डिके से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें कभी कोई टाइम डिके होता ही ना थीटा डिके होता है। ठीक है, तो बहुत कूल है, मतलब बहुत ज़्यादा कूल है, ओके। उसके बाद बेटर लिक्विडिटी एंड लोअर फीस देन ऑप्शन, एंट्री एग्जिट इजीली विथ लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट, ओके। तो बेट बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, बहुत अच्छा मिलती है, एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेड। देखो ये ऑप्शन चेन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कौन सा कॉल बाय करें, कौन सा पुट बाय करें, सेल क्या करें, सेल में कैपिटल लगती है। इसमें आपको हाई लेवरेज मिल जाता है, इसमें आपको 150x टाइम तक का लेवरेज मिल जाता है। यूज बाय मोस्ट प्रो क्रिप्टो ट्रेडर्स। ये आजकल जितने भी, जब से कैश आया है, ये ऑप्शन सिस्टम आया हुआ है ना, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, तब से भाई सब क्रिप्टो में घुस गए हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी ट्रेड करने लायक रह नहीं गया है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई 30% टैक्स नहीं लगता है, नो टीडीएस फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर्स हमको ट्रेड करना है और हमको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, करेक्ट है। तो आपको इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करनी है, ओके। अब आता है वाई ट्रेड क्रिप्टो। ठीक है, एक तो क्यों ट्रेड करना चाहिए क्रिप्टो वो भी बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा रूल क्या है इसका, मार्केट 24/7 खुला हुआ है, 24 घंटे सातों दिन खुला हुआ है। ठीक है, और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे कभी भी कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, सैटरडे संडे भी खुला हुआ है। स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल से भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज़ लेवरेज इनकी गेन और ग्लोबल, क्या ह्यूज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। इसमें आप वर्ल्ड के साथ चल रहे हो, आप इसमें वर्ल्ड के साथ कंधा मिला के चल रहे हो कि वर्ल्ड में जो भी न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे पड़ता है, गोल्ड पे पड़ता है, सभी पे पड़ता है। और इसमें शार्क एक्सचेंज में गोल्ड, आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। कई सारे लोगों को गलत फहमी होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप गोल्ड का भी परपेचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यूज़ कर सकते हो, ऑयल कर सकते हो, एनजी कर सकते हो, सारी चीज़ें आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। मैं एक काम करूंगा, मैं शार्क एक्सचेंज का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें चेंज करना है, मतलब एक्सचेंज में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये 24/7 खुला हुआ है, इसमें आप छोटे कैपिटल से यूज़ कर सकते हो। लेवरेज के थ्रू आप अपनी छोटी कैपिटल को बड़े बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें ग्लोबल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका, यूएस, इन सब से आप जुड़े रह सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कितने टाइप्स के क्रिप्टो कॉइन होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप, जिसमें बीटीसी आता है, मतलब बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये लार्ज कैप होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, है ना। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या है, एक सेकेंड, है ना। ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो हाई पोटेंशियल होते हैं, हायर रिस्क वाले होते हैं, मोर स्टेबल और लोअर रिस्क वाले लार्जर कैप हो गए। अल्ट कॉइन्स होते हैं जैसे कि सोलाना हो गया, पॉलीगॉन हो गया, बीएनबी हो गया, मीम्स कॉइन्स बहुत सारे आते हैं, तो इनमें ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो हमें लार्ज कैप में ही ट्रेड करना है, इथेरियम या बिटकॉइन, मैं बिटकॉइन में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं उसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं क्या, आप जब 4 कॉइन में करते हो उनके लॉट साइज में कंफ्यूज हो जाओगे भाई। एक आध दिन गलत ट्रेड लेके आप सारा प्रॉफिट गंवा सकते हो। इसलिए किस में ट्रेड करना चाहिए, आपको ट्रेड करना चाहिए किसके अंदर, सिर्फ बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे, है ना। मैं अभी धीरे धीरे सारी चीज़ों पे आ रहा हूँ, और ये मैं नोट्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ों का ज्ञान हो जाए कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये सारे नोट्स के थ्रू, कहानियों के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। अब देखिए, अगर आप स्पॉट पे बाय सेल करोगे तो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। बट नो रिक्वायर लार्ज कैपिटल क्रिप्टो वॉलेट 30% टैक्स, ठीक है। गुड फॉर यू फ्यूचर्स, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, राइट टू बाय सेल एट अ सर्टेन प्राइस बाय अ डेट, नो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाई रिस्क, थीटा डिके, हाई फीस, ठीक है। गुड फॉर यू मीनिंग, ऑप्शंस का अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है। क्रिप्टो कॉन्टेक्ट टू बाय सेल क्रिप्टो विथ लेवरेज, इसमें है लो कैपिटल, नो वॉलेट नीडेड, 0% टैक्स ऑन शार्क एक्शन, ठीक है। 0% टैक्स ऑन शार्क एक्शन ट्रेड विद INR रुपीज, लो फीस, फीस तो लो है, ठीक है, टैक्स नहीं है लेकिन, है ना। तो स्पॉट ऑप्शन एंड फ्यूचर, तो फ्यूचर आपको ही ट्रेड करना है, आपको सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करना है, आप स्पॉट में ट्रेड नहीं करोगे, आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं करोगे, सिर्फ आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, ओके। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ओके। चलिए अब आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए बेसिक क्या चीज़ है वो मैं आपको आज क्लियर कर देने वाला हूँ। ये हमारा एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो हम इंडियन मार्केट में भी इसको फॉलो करते हैं। इसमें फिक्स हमारा लेवल ड्रॉ कैसे करते हैं वो सब चीज़ें होती है, कि लेवल से हमारा क्या होना चाहिए, उसके बाद लेवल से हमारा व्यू होगा, व्यू को क्या फिक्स एंट्री कैसे करें, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया फर्स्ट, अगर पहले में टारगेट आ गया, अगर पहले में स्टॉप लॉस हो गया, प्लान बी, ये सारी चीज़ें हमारा किसके ऊपर है भाई, एक पेपर, एक प्लान के ऊपर है, ओके। तो ये सब चीज़ों में मैं आपको डिटेल में बाद में बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें इजी हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये मेन मुद्दा आता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में मेन चीज़ क्या होती है। पहली होती है लेवरेज। अब लेवरेज क्या चीज़ होती है भाई, देखिए लेवरेज आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है ब्रोकर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो लेवरेज में क्या होता है, जैसे मान लो क्रिप्टो में आपके पास 10,000 रुपये है, अब 10,000 में आप 150 गुना भी कर सकते हो, लेकिन 150x नहीं करना है। लेवरेज का मतलब होता है ब्रोकर आपको बेनिफिट देता है कि 10,000 पे आप इसको 150 गुना कर लो, तो बहुत कितना हो गया, 15 लाख के आसपास हो जाएगा। तो 15 लाख की भी ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन हमें नहीं लेना है, इतना लेवरेज कभी नहीं लेना है। आप लेवरेज का मतलब है कम पूंजी मार्जिन के साथ बड़ी पोजीशन लेना, इससे आपके मुनाफे के साथ साथ नुकसान भी कई गुना बढ़ जाता है। तो लेवरेज को आप देखिए, हर चीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 की कैपिटल है, तो आपको जो लेवरेज लेनी है वो 20x लेनी है, मतलब 20 गुना ले ली, तो आप इससे 2 लाख की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। करेक्ट है। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कैपिटल का सिर्फ 25% ही यूज़ करना है। तो मान लो आपके पास ये लेवरेज है ना, ये लेवरेज है, और आपको 2 लाख की लेवरेज मिल जाएगी 10,000 पर, बट 10,000 में से आपको कितना यूज़ करना है, सिर्फ 25%, तो 2500 इंटू 20x, तो ये आपका 50K हो गया। तो आपको सिर्फ 50K से ही ट्रेड लेनी है ना। 25 दूनी 50 और ये तीन, तो ये 50K से ही आपको ट्रेड करनी है। बाकी इसे आपको अपनी जो कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कैसे, अगर आपके पास 10,000 है तो आपको भैया 4 पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो ये 2500 आएगा। तो 25% ही आपको कैपिटल में यूज़ करना है। तो पहला रूल क्या कहता है कि भाई हमको 20 से 25x के ऊपर नहीं जाना है। दूसरा रूल क्या कहता है, ये लेवरेज हो गया, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि भाई हमको अपनी कैपिटल के 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। कैपिटल के आप 5 भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि आप 4 पार्ट कीजिए, तो 25% से आप अपना कैपिटल को यूज़ कीजिए, करेक्ट है। लिक्विडेशन क्या होता है, ठीक। लेवरेज हो गया, लेवरेज समझ में आया। लिक्विडेशन क्या होता है, जब आपके ट्रेड में नुकसान उतना बढ़ जाता है कि आपकी मार्जिन पूरी आपकी ओपन पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं रहती, तब एक्सचेंज आपकी पोजीशन को अपने आप बंद कर देता है। लिक्विडेशन का ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके 2,500 रुपये लगे हैं और उस पर आपने 25 गुना ले रखा है, तो आपने एक्स्ट्रा कितना ले रखा है भाई, है ना, 47,500 रुपये एक्स्ट्रा ले रखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा, जब देखो ब्रोकर अपने पैसे पर रिस्क नहीं लेगा, वो आपके 2500 पे रिस्क लेगा। तो जैसे ही आपका 2500 के आसपास लॉस पहुंचेगा, इसमें ब्रोकरेज भी काट लेगा, तो जैसे ही 2400 के आसपास का लॉस पहुंचेगा, वो आपको एक मैसेज भेजेगा कि भैया आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है, और आपने अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ये पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो क्या करेगा सर, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी तो वो
वो सिंपल सी बात है, वो अपने इस पैसे पर रिस्क नहीं लेगा। वो ब्रोकरेज भी आपसे काट लेगा बट अपने पैसे पर कभी रिस्क नहीं लेता है ब्रोकर। ओके, तो कुल मिला के आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको अपनी मर्यादाओं के अंदर बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, स्टॉप लॉस को भी लेना है। और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है ये मैं आने वाले या तो वीडियो में बताऊंगा, या तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप इसको देखते रहिए, है ना। चलिए, अब दूसरा टर्म क्या होता है वो हम सीख लेते हैं। आपने लेवरेज सीख लिया, आपने लिक्विडेशन सीख लिया, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, मैं आपको इसमें चीज बताता हूँ। किसी भी ब्रोकर में जाएंगे आजकल दो फैसिलिटी होती है, या तो लॉट आप लिख के दे दो उसको कितना लॉट होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको लॉट साइज बता देता हूँ कैसे होता है। देखो, पीटीसी का जो एक लॉट होता है ना, वो 0.001 से चालू होता है, ठीक है। और इसमें इतना बिटकॉइन आता है, करेक्ट है। वन लॉट में इतना बिटकॉइन आता है आपका, है ना, बीटीसी। तो आपका जो लॉट साइज होता है ना, उसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए, सोलाना का अलग होता है, सोल का अलग होता है, हर एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग हो सकता है। ट्रेड करने से पहले चेक जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल है, करेक्ट है। आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपको 25 के से, और 25 के का आपने क्या ले रखा है, लेवरेज ले रखा है, करेक्ट है। तो आपकी कैपिटल काफ़ी बढ़ गई, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 0.5 से ट्रेड कर सकते हो, 0.5 लॉट से। अभी लॉट साइज में पैसा कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए बीटीसी का एक लॉट है 1.0, ये लॉट है, ठीक है। तो इस लॉट पे अगर आपको 300 पॉइंट का मूवमेंट होता है, अगर मार्केट आपके फेवर में 300 पॉइंट जाता है, ठीक है, तो आपको $300 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मैं आपको 300 पॉइंट के हिसाब से, तो आपको $300 मिलेगा एक लॉट में। बट अगर आप 0.1 लॉट से करोगे, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा $30। अगर आप 0.01 लॉट से करोगे तो इसमें आपको मिलेगा $3। अगर आप 0.001 लॉट से करोगे तो इसमें मिलेगा $0.3। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि पर 300, अगर आप सिंपल से अगर मैं इसको बोलूँ 100 पॉइंट अगर बिटकॉइन मूव करता है, तो ये आपको $100 देगा एक लॉट में। 0.1 में ये $10 देगा। 0.1 लॉट में आपको ये $1 देगा। और 0.1 में एक ये $0.1 देगा। सेंट हो गया तो एक्चुअली, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना, क्रिप्टो का। अब मेकर और टेकर क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं शार्क एक्सचेंज में करता हूँ, उसका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लॉट से ट्रेड किया, 1.0 से, ये लॉट साइज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये है लिमिट प्राइस, और एक होता है मार्केट प्राइस, वो आपको भी पता है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लॉट से लिमिट प्राइस पे ट्रेड करोगे तो आपका जो ब्रोकरेज लगेगा $16 जाना, $16 आना। अगर आपने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो $16 लगेगा, मतलब अगर आपने लॉन्ग किया तो $16 पहले कट जाएगा। जब आप इसको वापस से शॉर्ट करोगे, मतलब पोजीशन को बुक करोगे, तो $16 फिर कटेगा। अगर आपने लिमिट पे लिया, मतलब ऑर्डर को एक 64,000 पे लगा के लिया है, मान लो अभी 64,000 पे चल रहा है, तो 64,000 पे आपने अपना ऑर्डर लगा दिया एग्जीक्यूट होने के लिए। बट अगर आप मार्केट प्राइस पे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें $40 की फीस लगेगी, मतलब डबल से ज़्यादा लगती है भाई। आप समझ रहे हो। तो कभी भी ना बिटकॉइन में अगर आप बहुत हैवी क्वांटिटी से कर रहे हो तो मार्केट प्राइस पे नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर पर ही काम करना चाहिए। अब जैसे 1.0 में इतना लग रहा है, तो सिंपल सा है, 0.1 लॉट में कितना लगेगा भाई, ये $1.6 लगेगा ब्रोकरेज, और यहाँ पर $4 लगेगा। तो आपको मार्केट प्राइस पे काम नहीं करना है। अब अगर मैं $0.01 लॉट कर दूँ, तो इसमें कितना लगेगा, $0.16 लगेगा, और इसमें लगेगा $0.4। तो इसमें आपको ना ये मेकर और टेकर होता है। देखो, मेकर का मतलब होता है जो लिक्विडिटी मेक कर रहा है, और टेकर का मतलब होता है जो ले रहा है। तो मार्केट प्राइस वाला हमेशा टेकर होता है, और जो लिमिट वाला होता है वो मेकर होता है, जो लिक्विडिटी दे रहा है। आपने कोई पोजीशन पे ऑर्डर लगाया, मतलब आपने ब्रोकर को लिक्विडिटी दी है, और आपने बिना बताया उसको कोई चीज़ से एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपने उससे लिक्विडिटी ले ली। तो सिंपल सा फंडा होता है। अब 0.001 पे कितना होगा, $0.01। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है, आपको हमेशा लिमिट प्राइस पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको हमेशा लिमिट प्राइस ही यूज करना है, ठीक है ना। आपको हमेशा लिमिट प्राइस ही यूज करना है, ओके। और मैं, देखिए सिंपल सा है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। ये सारे जितने भी नोट्स मैं आपसे दिखा रहा हूँ, ये आप इन सब के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ठीक है, ये हिंदी में है, हिंदी इंग्लिश सब में है। अब आपको क्या करना है भाई, देखिए सबसे मेन चाहिए फॉरेक्स फैक्ट्री। अब फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको क्या आके चेंज करना है, कैलेंडर में जाके, कैलेंडर में जाके आपको ये चेंज करना है कि कोई बड़ा इवेंट तो नहीं आ रहा है, बड़ा इवेंट तो नहीं आ रहा है ना।
बड़ा इवेंट कब है वो जाके फॉरेक्स फैक्ट्री पे चेक करना है। अब सिंपल सा होता है कि मार्केट खुलती कब है। देखिए मैं सिंपल सा पहले ये बता देता हूँ आपको कि मार्केट कब कब खुलती है। तो हम सीधा खुलने वाले उस पर आ जाते हैं। ठीक है कि मार्केट कब खुलती है। अब देखिए ये टाइम थोड़ी सी मुझे शायद गड़बड़ सी लग रही है, एक सेकंड रुकते हैं। हाँ ये टाइम थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, है ना। ये एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए टोक्यो मार्केट जो है ना वो खुलती है 5:30। तो टोक्यो मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ 6 AM स्ट्रैटेजी, ठीक है। 5:30 AM पर ये खुलता है, ओके। तो खुलने का याद रखना है हमको, मैं लेता हूँ 6 AM पे, ठीक है। इस 6 AM पे मेरी एंट्री हो जाती है। तो पहली ट्रेड मेरी तभी हो जाती है, उसमें मुझे अगर 1:2 मिल जाता है तो मैं अपना दिन भर के लिए सेटअप क्लोज कर देता हूँ, है ना। अब दूसरी मार्केट कब खुलती है, वो खुलती है आपकी 12:30। इसमें 1:30 लिखा है, गलत लिखा हुआ है, इसमें 12:30 PM खुलती है। ये होती है यूके मार्केट, ठीक है, यूरोपियन मार्केट खुलती है। उसके बाद फिर 5:30 PM पे कौन सी खुलती है, यूएस मार्केट। ये सबसे ज़्यादा बवाल वाली चीज़ होती है। मैं इसको कैसे कैटेगराइज करता हूँ, देखो टोक्यो के जापानी लोग बड़े सीधे से होते हैं, सिंपल से होते हैं। तो ये जो मूवमेंट देते हैं ना उसको ना ये यूके वाले फॉलो कर लेते हैं, है ना। ये अपना दिमाग नहीं लगाते। अगर वहां से अप ट्रेंड में मूवमेंट आ रहा है टोक्यो से तो ये यूके वाले भी चले जाएंगे। ये मान लीजिए टोक्यो मार्केट है, ये यूके मार्केट है और ये यूएस मार्केट है ना। तो क्या होता है जब अगर मूवमेंट अपसाइड का आ रहा है ना तो ये उसको फॉलो कर लेते हैं। बट ये होते हैं थोड़े से खड़ूस टाइप के यूएस वाले, ये इसको ना रिवर्सल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके यहाँ डेटा बहुत रिलीज होता है। इनकी इकोनॉमी का बहुत फर्क पड़ता है क्रिप्टो में, ठीक है। तो इनका जो डेटा होता है ना ये सबसे खतरनाक होता है। तो मैं आपको इनिशियल डेज में बोलूंगा कि आप यूएस मार्केट को इग्नोर कर दीजिए। पैसा इसमें बहुत अच्छा बनता है बट इसमें पैसा जाता भी बहुत अच्छा है। तो आप इस मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं। आप या तो टोक्यो मार्केट कर लीजिए या यूके मार्केट लीजिए। बड़े भाई इसमें लिक्विडिटी कम होती है। देखिए वैसे लिक्विडिटी नहीं, लेकिन वोलेटाइल कम होते हैं। तो ये वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें तो आपके 1 लाख के 10 लाख भी बन जाएंगे, 10 लाख के 1 लाख भी रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टोक्यो मार्केट फॉलो करना है और यूके मार्केट फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा, देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें सिंपल सा एक आपको रामबाण इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, देखिए मैं, देखिए सबसे पहले पहले ये समझ लेते हैं इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है। फर्स्ट है एक भरोसेमंद एक्सचेंज चुने, केवाईसी पूरा करें, आईएनआर में जमा करें, इंडियन बैंक के थ्रू एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए जो शाख एक्सचेंज है। क्रिप्टो खरीदें, ट्रेडिंग करें, सुरक्षित रहें, प्रॉफिट निकालें। एफआईयू रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। टैक्स का नियम 30%, ये सिर्फ फ्यूचर पे लागू नहीं होता है ना, ये सिर्फ खरीदने बेचने पे। क्रिप्टो लीगल है, हमेशा सुरक्षित है, भारत के नियम बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे शायद पहले बता देना चाहिए थी। मैं वापस से चलता हूँ, है ना, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, 30% टैक्स कैसे, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, कॉइन ग्लास अपन बाद में बात करेंगे, ओके। चलिए मैं आज आपको ना एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। बेसिक चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, देखो 3 मार्केट होती है। तो पहली शुरू होती है 5:30 AM से 6:30 AM, पहला घंटा यही होता है। तो आपको क्या करना है, AM। और दूसरा क्या होता है हमारा, 12:30 से चालू होती है तो उसका जो 1 घंटे का कैंडल बनता है वो 1:30 तक बनता है, ठीक है। एक हमारा पीएम है, सॉरी, है ना, ये पीएम है। अब तीसरा मार्केट हमारा 5:30 से चालू होता है पीएम से, और ये आपका बनता है 6:30 पे, 1 आवर की पहली ट्रेड। तो आपको इन तीनों पे ना ट्रेड ले सकते हो, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 5:30 AM की कैंडल है, इसका आपको हाई लो मार्क कर लेना है। 1 आवर की कैंडल का आपको हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है। जैसे ही जब भी, और उसके बाद आ जाना है 1 आवर के बाद आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं, 11-10 मिनट पे आ सकते हो, 15 मिनट पे आ सकते हो, 5 मिनट पे भी कर सकते हो। तो जब भी इसका ब्रेकआउट हो, कोई भी कैंडल प्रॉपर क्लोज हो जाए ऊपर की तरफ, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ का एंट्री कर लोगे, है ना, और यहाँ का एस एल लगा लोगे। एस एल मैं अक्सर का यूज़ करता हूँ 300/600, मतलब मेरा 300 पॉइंट जाएगा और 600 आएगा, है ना। तो मैं, ये स्टॉप लॉस होता है एस एल, ये होता है टीजीटी टारगेट, ओके। तो मैं ये फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। तो 1 आवर की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है, आपको 3 ट्रेड तो कंफर्म मिलनी ही मिलनी है। अब सेम है, मान लीजिए मैं आ गया हूँ कहाँ पर, मैं 12:30 पे आ गया हूँ। तो 12:30 की कैंडल भी सेम होगी, उसका हाई लो मार्क कर लिया हमने। जहां पर भी ब्रेकआउट हो जाए ट्रेड ले लो भाई। सेम 5:30 की कैंडल को मार्क कर लो, 6:30 तक की कैंडल को, 1 आवर की 5:30 का ऐसे मार्क कर लो, जो ऊपर ब्रेक हो जाए ऊपर, नीचे ब्रेक हो जाए नीचे। तो इस तरीके से आप 1 आवर की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरी देखिए एक स्ट्रैटेजी है 6 AM स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं इसको फॉलो करता हूँ और मेरी जो पहली ट्रेड होती है ना वो फर्स्ट हो जाती है 6 AM पे, पहले ही हो जाती है, और लगभग 10 8 10 11 बजे तक हमारा टारगेट मिल भी जाता है। कभी कभी तो मुश्किल से 15 30 45 45 3 कैंडल में टारगेट, 45 मिनट में हम बाहर हो जाते हैं, जैसे आज हुआ।
ठीक है, मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके बता देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी किस तरीके की क्या बातें मैं कर रहा हूँ, फालतू की बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको चार्ट पे ले जाता हूँ और ये देखिए हमारी क्रूड ऑयल में ट्रेड चल रही है। मैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे आपको ले जाता हूँ, मेरी क्या ट्रेड हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऊपर फट गया, यही होना था इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया क्योंकि इसमें हम 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट हो गए थे। ओके, चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पे। अब आते हैं मुद्दे पे कि हमारी 6 AM की स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। देखिए ये है मेरी 530 कैंडल और मेरा ये हैमर बनता है। अब मैं इसमें एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मैं इसमें एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, आपको मैं लगा के भी बता देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि भैया कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है। इसमें हम पहली ट्रेड लेते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे, तो जैसे ही वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है मैं इसमें एंट्री कर लेता हूँ। सुबह सुबह का सबसे बेसिक सेटअप तो यही है। करेक्ट है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एक सेटअप बना हुआ है, हमारा एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक ट्रेड चल रही थी। करेक्ट है, अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल का लो के नीचे क्लोज हुआ और मैंने ये पूरा कैप्चर किया और इसके ऊपर का ही हमारा एसएल था, तो 1:2 हमने इसमें बुक किया। अब हम दिन भर से बैठे हुए, फिर हमने क्या बुक किया है, हमने फिर 300 पॉइंट बुक किए थे अपसाइड के ये वाली। ठीक है, तो इसको अगर ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी समझनी है तो भैया पहली बात तो देखो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से ये सब चीज़ें बनती है। अब हम इसमें कई सारे इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन है, उसका वेट करते हैं। ठीक है, पहली ट्रेड का ये ब्लू लाइन दिख रहा है, यहाँ पर रेड लाइन दिख रहा है, यहाँ से भी हमारी ट्रेड बनी हुई थी। फिर हम इसमें डॉनचेन चैनल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे मेरे यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे कई सारे डॉनचेन चैनल के वीडियो हैं। ये मेरा फेवरेट चैनल है, ये बहुत प्यारा चैनल है। मैंने यहाँ से देखिए एक ट्रेड ये ली थी, इस रेड कैंडल के हाई से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी, तो मुझे इसमें लगभग 300 पॉइंट के आसपास मिले थे और मैं इसमें एग्जिट कर गया था। ठीक है, क्योंकि ये 1:2 मुझे मिल जाता तो भाई भगवान मिलने की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड क्या बनी थी, देखिए मार्केट नीचे आता है और देन उसके बाद इसने डब्लू पैटर्न बनाया ना ऊपर चला गया। तो हमारी ट्रेड क्या है, देखिए मेरा एक फंडा है कैंडल का, मैं गॉड कैंडल को फॉलो करता हूँ। करेक्ट है, तो मेरी गॉड कैंडल यहाँ बनी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था। जब मुझे लगता है कि मेरी कॉर्ड कैंडल बनी हुई है बट इसने क्या किया, नीचे का ना टच नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा वरी था कि डॉनचन चैनल का क्या है, लोअर बैंड टच नहीं हुआ है, तो मैं इसलिए थोड़ा वरी था। बट अब मेरी ट्रेड यहाँ से बनी हुई है। अब आप चाहते तो देखो, इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। तो हमारी कुछ ना स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप उनको समझना देखना चाहते हो तो देखो ये यहाँ से हम इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, है ना। तो काफ़ी सारी, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये देखो ये ट्रेड बनी हुई है ऑलरेडी, ये ट्रेड बनी हुई है अभी, है ना। ओके, तो ये ट्रेड मेरी अभी हाल फिलहाल बनी हुई है और मार्केट में कोई खबर है मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मार्केट में कोई न्यूज़ होगी तभी ये ऊपर फट रहा है। हम्म। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर करने के लिए। अब चूंकि चक्कर क्या है, ये ओवरबॉट एरिया से निकला नहीं है, तो हम चाहें तो इसमें ओवरबॉट एरिया से एंट्री कर सकते हैं बिटकॉइन में, है ना। तो आपको देखो ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैंने बहुत ही बेसिक बनाया हुआ है और हमारा एक साइकोलॉजिकल मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वो प्रोग्राम सिंपल सा है सर, है ना, वो सिंपल सा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में हम आपकी सिर्फ साइकोलॉजी सही कराते हैं और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा कुछ वो दे दूंगा कि भाई बहुत सारा कुछ अब चेंज हो जाएगा, नहीं। साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा तो आपका स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखिए सारा कुछ गेम जो है ना वो साइकोलॉजी का गेम है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा साइकोलॉजी प्रोग्राम है वो क्या है। देखिए ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ट्रेड विद चौरसिया। अब इसमें कहानियों की तरह हम आपको बताएंगे कि भाई युधिष्ठिर द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, आपको स्टॉप लॉस की क्या कहानी है, क्यों हनुमान जी अगर अर्जुन के रथ पर नहीं होते तो अर्जुन का रथ पहले ही जल जाता, क्यों वो तब तक टिका रहा जब तक वॉर खत्म नहीं हो गया। तो महाभारत और रामायण से हमें साइकोलॉजी सही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों आपका दिमाग आधा खाली हो जाता है जब मार्केट ओपन होता है, तो बाली की तरह, जब क्योंकि बाली के पास शक्ति थी, बाली जिसके सामने लड़ता था उसकी आधी पावर खींच लेता था। आपको अभिमन्यु नहीं बनना है, आपको ट्रेडिंग का अभिमन्यु नहीं बनना है, आपको पहले लर्न करना है, सीखना है। तो बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट जिसमें क्रिप्टो सब कुछ है। देखिए स्ट्रैटेजी सब काम करती है, कोई भी इंडिकेटर है ना वो एक एक कैंडल आगे या पीछे ही काम करता है ना। हमारी इंडिकेटर बेस भी है, प्राइस एक्शन बेस भी है। अब देखिए यहाँ पर मेरा ना ब्रेकर ब्लॉक बना है विथ क्या, ट्रेंड लाइन के साथ। ये देखिए ये ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से आप देखने की कोशिश कीजिए, ये मार्केट बार बार इधर से बाउंस बैक कर रहा है। देखिए तो ये क्या चीज़ है, मार्केट मार्केट बार बार हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से सिंपल सा बाउंस बैक कर रहा है। तो भाई हमने क्या किया है ना, हमने वही काम किया है कि भाई हमने अपना
ट्रेड को रिवर्सल कर लिया। देखिए सार मेथड, मैं सार मेथड से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। ये सार मेथड होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सार मेथड एक ट्रेड का क्राइटेरिया है जो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए सार मेथड का मतलब होता है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सार मेथड का क्या मतलब होता है, सार मेथड का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स, है ना। स्टार स्टॉप एंड रिवर्स। अगर मान लीजिए ये मेरा डॉनचेन चैनल है, करेक्ट है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, अगर ये अप साइड में जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो चलिए वही समझाते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ टच करता, तो यहाँ पर इसने क्या अपटिक किया और इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बना ली। अब अगर इस ग्रीन कैंडल को कोई रेड कैंडल इंगल्फ कर लेती है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि भाई इसने इसको इंगल्फ कर लिया, कैंडल ब्लेंडिंग से करोगे तो रेड हैमर बन रहा है, तो मेरी एंट्री यहाँ हो जाती है, मेरी ये रनिंग कैंडल में एंट्री हो जाती है 10-20 पॉइंट प्राइस ऊपर नीचे करके, और मेरा इस वॉन्चन बैंक के अपर बैंड का थोड़ा सा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा 4-10 पॉइंट 20 पॉइंट में ऊपर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अब मान लीजिए ये कैंडल क्या हुई, वापस से ग्रीन हो गई, ये नीचे ही नहीं गया, ये थोड़ा सा 2-3 कैंडल नीचे बनाया इसने, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे को 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट रखने का मौका भी नहीं मिला, तो और एक ग्रीन कैंडल इसने यहाँ से ऐसे बना दी। तो जब भी ये वाला एरिया, देखो जब भी इसका अपर बैंड, जो अपर बैंड पे हमने ट्रेड ली थी, जब भी ये ब्रेक होगा तो हमारा यहाँ एसएल हो जाएगा, तो हम इस ट्रेड से बाहर एग्जिट कर जाएंगे, स्टॉप कर लेंगे, मतलब एग्जिट मतलब स्टॉप कर देंगे इसको। और हम यहाँ से क्या करेंगे सर, एक बुलिश ट्रेड ले लेंगे, फिर बुलिश बायस हम बना लेंगे यहाँ से। तो ये जो होता है ना, देखो डॉनचेन चैनल ना ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, बट मैं इसको रिवर्सल की तरह यूज करता हूँ, कई बार इसमें अच्छे रिवर्सल आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एज अ रिवर्सल यूज करता हूँ 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ रिवर्सल। अब मुद्दा क्या होता है कि अगर ये तो अप साइड का हो गया, डाउन साइड में क्या सिनेरियो बनेगा, सिंपल सा सिनेरियो डाउन साइड का, क्योंकि देखो डाउन साइड में अगर मार्केट आ रहा होगा तो ये यहाँ पर जो टिक होता है ना, लो टिक रेड कलर की कैंडल का हुआ। अब सिंपल सा क्राइटेरिया, इसको क्या कर ले, कोई ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर ले, है ना, कोई ग्रीन कैंडल इसको इस तरीके से इंगल्फ कर ले। अब आपके पास दो है, या तो आप यहाँ रनिंग कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, अगर आपने सेटअप पे बहुत काम कर लिया है। मैं वही सेम काम करता हूँ कि भैया मैं रनिंग कैंडल पे एंट्री ले लेता हूँ, है ना, मेरी ऊपर की एंट्री बन गई लॉन्ग की, और मैं यहाँ एसएल लगा दूंगा। लेकिन कभी खुदा ना खास्ता हमारा अगर इसमें स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, तो हम क्या करेंगे, है ना। एक सेकेंड, हेलो। हेलो चैंपियन। ठीक है, तो आप जैसे ही हमारा अप साइड का ट्रेड गया हमने एंट्री कर ली, बट जैसे ही हमारा डाउन साइड में ऐसा हिट हो जाएगा, तो भैया मैं क्या करूंगा, जैसे ही ऐसा हिट होगा मैं यहाँ पर अपोजिट एंट्री कर लूंगा। इसी को बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। तो मैंने ऊपर का स्टॉप कर दिया, नीचे का एंट्री कर लिया, स्टॉप एंड रिवर्स, सार मेथड। और सार मेथड में अगर मान लो, कई सारे लोग बोलेंगे अगर मान लो पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भैया देखो मेरा एक बेसिक रूल है जो मैं आपको बताया था। फर्स्ट रूल क्या कहता है मेरा, अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में 1:2 मिल गया, प्रॉफिट हो गया, तो मैं अपना सेटअप क्लोज कर दूंगा, जो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, अपना सेटअप क्लोज कर दूंगा, है ना। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट, तो मैं प्लान बी बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्लान बी, ठीक। अब मैं अगर सेकंड ट्रेड ली मैंने, ठीक है, और मेरा उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं क्या करूंगा भाई, सेटअप क्लोज कर दूंगा, है ना। लेकिन अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरा सेकंड ट्रेड बना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक तीसरा कंडीशन ये है कि फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस को मैं सेकंड में रिकवरी करूंगा, सेकंड ट्रेड में रिकवरी करूंगा विथ ब्रोकरेज, ठीक है, विथ ब्रोकरेज, कि मेरी कैपिटल को कोई उसमें आंच ना है, ये मैं करूंगा। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो सेकंड ट्रेड में मैं क्या काम करूंगा भाई, मेरा जो पहला स्टॉप लॉस मान लो 300 पॉइंट का गया है, प्लस 100 पॉइंट एक्स्ट्रा लूंगा, है ना, और मैं कम से कम इसमें अपना आराम से निकल जाऊंगा। अच्छा, मैं इसमें क्या करता हूँ, क्योंकि चूंकि अब मैं इसको 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी को, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं मान लो 0.5 लॉस से मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया है, लॉस हो गया, तो मैं सेकंड ट्रेड जब करता हूँ ना, क्योंकि मुझे देखिए टोटल मुझे एक पॉइंट जीरो पॉइंट, मेरे को देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, है ना। अब आप सोचेंगे लॉट साइज कैसे बढ़ाओगे भाई, 0.5 से अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है 0.5, 5 दूनी 10, इसमें तो 1.1 हो जाएगा, यस। तो कुल मिला के आप यहाँ सेकंड ट्रेड जब प्लान करोगे, तो आपको सेकंड ट्रेड 0.5 से लिया है, तो सेकंड ट्रेड 0.6 से लेनी है, तो आपका टोटल लॉस होगा 1.1, है ना। तो ये लॉट साइज आपका इसमें लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो गया बंद कर देंगे। लेकिन अगर 0.1, अगर इसमें आपने इसका लॉस कवर कर लिया और इसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप 1.0 कुछ ना कुछ लेके जाओगे। देखो अंदाजा अपना अपना, मैं ना मुंगेम्बो का भतीजा शक्ति कपूर बने होते हैं, तो वो बोलते हैं ना, मैं कुछ ना कुछ लूटने आया हूं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, वो वही कहावत है, मैं भी वही हूँ सर, मुगेम्बो का भतीजा।
है ना, कि भैया कुछ ना कुछ लेने आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब चूंकि मेरा ऑलरेडी उसमें कोटा पूरा हो चुका है तो मैं शांति से बैठा हूँ, है ना, शांति से बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। और इसमें कई सारे इंडिकेटर है, आप यूज़ कर सकते हो। देखो वी वेब का सुबह सुबह काम कंप्लीट हो जाता है तो अब इसमें आप हाफ ट्रेंड लगा सकते हो। मैं बहुत सारे इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, ये पूरा सेटअप है। और आप देखेंगे मेरा, देखिए निफ्टी 50 है ये तो। अब ऑयल में एक बार चेक कर लेते हैं, यूएस ऑयल में देखिए ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है यूएस ऑयल में। और गोल्ड में देख लेते हैं, गोल्ड में हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ये ट्रेड चल रही है। और बिटकॉइन में ये देखिए, बिटकॉइन में आप ये ट्रेड ले सकते हो अभी 7 मिनट नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि देखिए हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा था, हमारी एंट्री देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो मैं इन सब चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ अभी। देखिए अब मैं डॉनचिन चैनल और हाफ ट्रेंड से ट्रेड का बताता हूँ आपको, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। देखिए मैंने आपको क्या बताया था डॉनचिन से क्या ट्रेड बनती है। ठीक, देखिए इस ये अपटिक हुआ ग्रीन कैंडल, उसको इसने ब्रेक कर दिया, तो हमारी जो ट्रेड बनी थी ना वो यहाँ से थी। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ मैंने यहाँ एंट्री करके, यहाँ पर मुझे मिल रहा था 200-300 पॉइंट, ठीक है। और मैंने इसका क्या लगा दिया था, जैसे ही यहाँ पर ये गया, देखो ये ऊपर गया था, ये ऊपर टच करने गया तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था। तो मेरा ये यहाँ पर कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया था ना वो यहाँ पे हो गया था। फर्स्ट टाइम में नहीं किया, सेकंड टाइम में जब ऊपर गया था तो नीचे आने लगा था, तो मैंने इसको यहाँ पर हिट कर वो करा दिया था। तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर चुका हूँ, देखो कुछ ना कुछ लेके गया हूँ। और आपको भी पता है ये क्या करता है कि जितने भी आप क्रिप्टो करेंसी होते हैं ना, ये अपने ब्रोकरेज, जितने भी इनके ब्रोकर होते हैं ना, वो ट्रेड लेने जब आप भी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना तो आप अपना वो उनका ब्रोकरेज वो हमेशा माइनस में ही दिखाता है, वो ब्रोकरेज ले लेता है। ठीक है, वो ब्रोकरेज हमेशा ले लेता है। ओके, तो कुल मिला के मुद्दा ये है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि हम साइकोलॉजी सही करते हैं, हम लाइव इंटरेक्शन मतलब लाइव में भी आपको ट्रेड लेके बताते हैं कि भैया कैसे ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, कुछ स्टूडेंट के फीडबैक भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो स्टूडेंट के फीडबैक बता देता हूँ तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक हमारी मुंबई की स्टूडेंट हैं, उनका बहुत अच्छा चल रहा है, सूरज के साथ भी गोटे FNO ट्रेड करते हैं वो। ठीक है, तो मैं उनका भी आपको बता देता हूँ। ठीक, ये हैं सीमा जी, मुंबई की हैं, और देखिए इनका, ठीक है, और ये देखिए 5 ईयर एक्सपीरियंस वेरी ट्रस्टवर्थी, इनके काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट चल रहे हैं। और मैं इनको भी, इनका क्रिप्टो का कोर्स कंप्लीट हुआ है, इनका लाइव सेशन चल रहा है, इनको लाइव में ट्रेडें दी जाती है। देखिए ये हमने रियल टाइम में ट्रेड दी थी। और ठीक है, ये देखिए ये इनका प्रॉफिट है, 12,000 की कैपिटल से इन्होंने ट्रेड किया था बिटकॉइन एक बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी ट्रेड करती है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। और अ, सूरज का सातवां घोड़ा हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है, राहु केतु हमारी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी की स्ट्रैटेजी है। और क्रिप्टो में हमारी 6 AM स्ट्रैटेजी प्लस रॉक 15 करके हमारी स्ट्रैटेजी है। ये 3 स्ट्रैटेजी पे हम काम करते हैं, हर इंडेक्स के लिए हमने एक अपना सिस्टम बना रखा है। और इन्हीं के दायरे में चलते हैं, कुछ इंडिकेटर बेस हैं, कुछ प्राइस एक्शन बेस है। क्योंकि देखो यहाँ पर जब मुझे पता था कि ऊपर बाउंस पे कर सकता है तो मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के मैं एग्जिट कर गया था। ओके, तो और मेरा आज हो चुका है, तो मैं जो भी रिस्क ले रहा हूँ ना वो मैं इस प्रॉफिट पे ले रहा हूँ, ये तो मेरा लॉक है, मैं इस प्रॉफिट पे ले रहा हूँ। अगर ये देखिए अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, अभी ये भी होगा तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकता है, बट मेरा जो मैक्सिमम लॉ, देखिए मैं डॉनचन चैनल को ना एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। अगर मेरी एंट्री यहाँ हुई है तो मैंने भाई सिंपल सा, देखिए मैं हाफ ट्रेंड का आपको बताता हूँ, हाफ ट्रेंड ने आपकी एंट्री कहाँ की, आपकी हाफ ट्रेंड पे एंट्री ऑलरेडी यहाँ हो चुकी थी। बट चूंकि मैं ये वीडियो बना रहा था मैं इसलिए एंट्री किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पर होता मात्र 100 का। तो डॉनचन चैनल हमारा क्या काम करता है, स्टॉप लॉसेस के काम करता है रखने का। तो जब भी इस तरह की ट्रेडें बनेंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैंडल बेस्ड ट्रेडें लेनी है प्लस प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडें लेनी है। और आपको जल्द से जल्द जब भी आपको 1:1 का प्रॉफिट हो, आपको अपना ट्रेड कहाँ रख देना है, कॉस्ट टू कॉस्ट। मान लीजिए अगर आपकी 300 पॉइंट का SL है और आपको 300 पॉइंट प्लस मिल रहा है, मिलने लगा है, तो आप इसको उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए। ठीक है, आपको POP पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट पता होना चाहिए, आपको इन्विटेशन पता होना चाहिए, आपको जर्नल लिखना आना चाहिए कि भैया मैंने कहाँ गलती की, क्यों गलती की। और आपको बहुत से कि मेरे जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना बहुत यूनिक है, जैसे हाफ ट्रेंड हो गया, फिर मैं हाफ ट्रेंड के अलावा मैं वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस यूज़ करता हूँ। ठीक है, और डॉनचेन DC20 यूज़ करता हूँ। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बड़े यूनिक से हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको इन सबको सीखना हो, प्राइस एक्शन सीखना हो, और हम प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी लगाते हैं। ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये कल का क्लोजिंग था, तो कल के क्लोजिंग से डाउन साइड का है।
ठीक है, ये रेड लाइन कल का हाई था, अब मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो कुल मिला के इस तरह की ट्रेडिंग हमारी होती है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।